आज आपके सामने सबसे बड़े गवाह की गवाही सुनाएंगे। जी मीडिया ने फोन पर अंकिता के दोस्त से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस बातचीत में अंकिता के दोस्त ने साफ साफ बताया कि आखिर पहले दिन से ही कैसे अंकिता पर गलत काम करने का दबाव बनाया जा रहा था। उस होटल में कैसे लोग आते थे और अंकिता से किस किस तरह की डिमांड करते थे, कैसे अंकिता हत्या के आरोपियों के जाल में फंस गई थी। देखिए इस खास बातचीत का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। अंकिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब अंकिता के हत्यारों के खिलाफ एक एक कर गवाह और सबूत सब सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में जी मीडिया अब तक का सबसे एक्सक्लूसिव ऑडियो रिकॉर्ड आपको सुनाने जा रहा है। इस ऑडियो में हो रहे खुलासे आपको हैरान भी करेंगे और परेशान भी, क्योंकि अंकिता के हत्यारे कैसे उसे गलत काम करने के लिए दबाव डाल। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। डाल रहे थे, ये सब आपको साफ साफ पता चलेगा। जी हाँ, जी मीडिया ने अंकिता के दोस्त से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। जी मीडिया ने अंकिता के सबसे करीबी दोस्त से जाना कि क्या अंकिता परेशान रहती थी, तो सुनिए उसने क्या खुलासा किया। क्या बोला था अंकिता ने? 17 तारीख को ऐसे तो मेरी नॉर्मल बात तो होती रहती थी, मगर वो रात को चैट कर उन्होंने बात की थी तो वो चीजें सामने निकल के आई कि कुछ VIP गेस्ट आने वाले हैं तो कुछ एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ पैसे भी ऑफर किए कि इनडायरेक्टली कि लड़कियां कुछ लेके आओ, आपके नाम में कुछ लड़कियां हैं। तो मगर उसको समझ आ गया था कि लड़की तो चलो इंटेंशन तो समझ ही जाती है ना। सुना आपने अंकिता को किस तरह दबाव डालकर गलत काम करने के लिए साजिश रची जा रही थी, लेकिन 18 तारीख को अंकिता की हत्या हो जाती है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आरोपी पुलकित ने हत्या वाले दिन अंकिता के दोस्त को फोन किया था। पुलकित से भी आपकी बात हुई थी? हाँ, उसी दिन लास्ट टाइम भी बात हुई थी मेरी। 9:30 बजे पुलकित ने कॉल की थी मेरे को। अच्छा, वो क्या बोल रहा था? तो उसने वही बोला था कि आप इनके लिए कहीं और जॉब ढूंढिए। ये फोन पुलकित ने 18 तारीख को रात करीब 9:38 पर ही किया था। अंकिता ने अपने दोस्त को इसी दिन पुलकित के फोन से ठीक 40 मिनट पहले यानी 8:40 से लेकर 8:52 तक ही बात की थी। अंकिता के दोस्त के मुताबिक वो लगातार रो रही थी। वो अपने दोस्त से रूम पर जाकर फिर फोन पर भी बात करना चाहती थी। जी मीडिया ने जब सवाल पूछा कि अंकिता कब से मुसीबत में थी, तो सुनिए चौंकाने वाला ये खुलासा। पहले पुलकित ने एक बार दारू के नशे में उनको छेड़ा था। अच्छा। तो फिर नेक्स्ट डे वो जाने वाली थी, उसने बोला था हाँ जॉब नहीं करूंगी। मैंने बोला था छोड़ दो, आज हुआ तो बाद में भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला हाँ नहीं। तो फिर वही शाम को फिर से उसने मैसेज किया कि मैं अब नहीं जा रही हूँ। मैंने पूछा क्यों नहीं जा रहे हो, उसने बताया फिर हाँ सर आए थे। सर ने मुझे बोला कि सॉरी, बोला कि मना लिया, मतलब एक तरीके से। सुना आपने, यानी साफ है कि पुलकित के दिमाग में कुछ षड्यंत्र चल रहा था। पुलकित लगातार अंकिता को परेशान कर रहा था। अंकिता के दोस्त के मुताबिक ये घटना 7 या 8 तारीख को हुई थी। अंकिता का दोस्त 15-16 तारीख के आसपास अंकिता से मिला भी था। अंकिता के दोस्त ने बताया कि उसे पहले दिन से ही सब झेलना पड़ रहा था। अच्छा, किसी कस्टमर ने भी कभी शराब के नशे में अंकिता के साथ छेड़छाड़ की थी? ये इनिशियल डेज की बात है, जब काम शुरू हुआ था, मतलब जब वो जॉब करने गई थी। अच्छा। तब गेस्ट वाली साइड से कोई आया हुआ था तो उसने छेड़ा था इनको। हालांकि तब तक हत्या के आरोपियों की साजिश का सच साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आखिरकार अंकिता को अपने जाल में ये लोग लगातार फंसा रहे थे। उत्तराखंड में हुए हत्याकांड के बाद अब होटल के पूर्व कर्मचारियों ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए खुलासा किया है कि होटल में गांजा, शराब और कई तरह के गलत काम किए जाते थे। होटल में आए दिन नेताओं का भी जमावड़ा लगा रहता था। हम मई जून में गई थी, मैं रिसेप्शनिस्ट
फ्रंट ऑफिस के लिए गई थी और क्या बोलते हैं, जब मेरी वहाँ इंटरव्यू वगैरह हुआ, जब मुझे फ्रंट ऑफिस के लिए बोला गया तो मैं वहाँ काम करती थी। वहाँ पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी और लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी। गवाहों, सबूतों और अंकिता के साथ हुए अत्याचार पर लोग गुस्से में हैं और अंकिता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हालांकि एसआईटी अपनी जांच कर रही है और कानून अपना काम, लेकिन इंसाफ की गुहार लगाने वाले जल्द से जल्द अंकिता के हत्यारों को फांसी दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। राजू राज, जी मीडिया। और अंकिता की हत्या के आरोपियों के कुछ ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें अंकिता के दोस्त की आरोपी पुलकित से बातचीत है। आपको ये ऑडियो सुनकर जब आप ये सुनेंगे तो हैरान होंगे कि किस तरह आरोपियों ने इस हत्या को आत्महत्या में बदलने की साजिश की थी। परिवार की मदद के लिए उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से बड़े शहर पहुंची अंकिता को नहीं मालूम था कि उसके सपनों को कुछ दरिंदे इस तरह खत्म कर देंगे और उसकी हत्या को आत्महत्या में बदलने की साजिश की जाएगी। लेकिन अंकिता के दोस्त और हत्या के आरोपी पुलकित आर्य के बीच फोन पर हुई बातचीत के कुछ वायरल ऑडियो इस बात का खुलासा कर रहे हैं। कुछ बोल रहे कि मैं सर्च तो कर रहा हूँ, अभी मिल नहीं रही है ना यहाँ पे कहीं पे भी। अच्छा। ये ऑडियो आरोपी पुलकित आर्य और अंकिता के दोस्त के बीच फोन पर हुई बातचीत का बताया जा रहा है। हालांकि जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता। ऑडियो का अगला हिस्सा सुनने से पहले आपको इस मामले से जुड़ी बड़ी बातें बता देते हैं जो अब तक सामने आई है। अंकिता 18 सितंबर से गायब थी। अंकिता की डेड बॉडी एक नहर से बरामद हुई। सीसीटीवी में पुष्टि हुई कि रिजॉर्ट से 4 लोग निकले, लेकिन वापस सिर्फ 3 ही लौटे हैं। अंकिता को रिजॉर्ट से कहीं ले जाया गया था। जब अंकिता से फोन पर बात नहीं हो पा रही थी और वो गायब थी, तो अंकिता के दोस्त ने रिजॉर्ट के मालिक को फोन किया। मेरी उनसे बात हो गई है सौरभ जी से। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे कि मैं सर्च तो कर रहा हूँ, अभी मिल नहीं रही है ना यहाँ पे कहीं पे भी। अच्छा। हाँ, अच्छा मेरे को एक बात बताइए। हाँ, आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, उसे तुमसे बात करनी थी। अंकिता के जानने वालों के मुताबिक भी पुलकित आर्य उसकी हत्या को आत्महत्या के तौर पर दिखाना चाहता था। पुलकित ने बयान भी इसी तरह दिए कि मामला सुसाइड का लगे। सर, जब हम इनके रिजॉर्ट में पहुंचे, जब पटवारी साहब पहुंचे इनका बयान लेने के लिए, तो वहाँ पे इन्होंने अपनी गुंडाई दिखाई। वो वहाँ पे ऐसे मतलब लड़ने के लिए तैयार हो गए थे कि वहाँ पे कह रहे थे कि लड़की अपने घर से पता रही थी, उसके अंगूठा तोड़ा हुआ यहाँ पे निशान है, उसने हमें बताया। तो ये चीज़ें मतलब मेरे को थोड़ा वो लगा कि ऐसा ना हो ये सुसाइड केस बना दे चुके, तो उनकी गुंडाई चल रही थी वहाँ पे। पुलकित आर्य ने सारी कहानी बड़े शातिर अंदाज में गढ़ी और अपनी हर बात में ये साबित करने की कोशिश की कि अंकिता के गायब होने में उसका कोई हाथ नहीं है और उन्होंने अंकिता को रिजॉर्ट में सुरक्षित छोड़ा है। फोन पर हुई बातचीत में पुलकित ने अंकिता को ऋषिकेश ले जाने का जिक्र किया। देखो सुनो मेरी बात, परेशान थी वो, ठीक है, शाम को 3-4 बजे से परेशान थी वो। हमें लगा कि यार चलो ठीक है, उसने अक्सर हमें ये बात बोली कि मेरे को ना बाहर घूमना मेरे को अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है। मैं और अंकित जा ही रहे थे, सौरभ को बोला, मैंने कहा सौरभ इसको भी ले लेते हैं, ऋषिकेश तक चलेंगे। पूरे ऋषिकेश की एक मार्केट का सीसीटीवी है, सब सारे के सारे हम कितने बजे कहाँ पर पहुंचे, कहाँ से आए। पुलकित आर्य ने दावा किया कि उसका फोन अंकिता के पास था, लेकिन सवाल ये है कि अगर अंकिता गायब थी तो फोन ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? आप अपने फोन को सर्च कीजिए ना। मैंने सुबह सुबह उसको सौरभ को भेजा दो ना अपने फोन को सर्च करने के लिए। मैंने सौरभ को बोला, मैंने कहा भास्कर को बोला, मैंने कहा सौरभ ऐसा है, वो अंकिता के रूम में मेरा फोन पड़ा हुआ है, उसे लॉक करके जो है ना मेरा फोन उठा करके चार्जिंग पे लगा दे, मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ रिजॉर्ट में। तो उसने मेरे को बोला कि भैया, उसने सौरभ को भेजा, उसने बोला भैया वो तो रूम में नहीं है। पुलकित आर्य ने फोन पर कहा कि अंकिता अपने कमरे में नहीं थी, लेकिन सच ये था कि उस शाम हत्या के तीनों आरोपी रिजॉर्ट लौटे थे, लेकिन अंकिता उनके साथ नहीं थी। आरोप ये भी है कि सबसे पहले रिजॉर्ट के सीसीटीवी बंद कर दिए गए थे। सीसीटीवी तो होंगे ना प्रॉपर्टी के? हाँ, चेक करता हूँ मैं सीसीटीवी क्या है, क्या चल रहे हैं, क्या है, क्या स्थिति है। अंकिता की हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी सीन रिक्रिएट करेगी।
बहुत सारे नए फैक्ट्स जो सामने आ रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी, तो इन सब के आधार पर अभी उसके बहुत सारे काम हैं। SIT को निर्देशित कर दिया गया है कि वो अगले कुछ दिन वहीं कैंप करेगी। आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी है और उन पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा। सीएम पुष्कर धामी का कहना है कि आरोपियों को ऐसी सजा दी जाएगी कि कोई दोबारा ऐसा करने की कोशिश ना करे। लेकिन बेटियों को न्याय दिलाने का ये ट्रैक कितना फास्ट होगा, इस समय ही बताएगा। संवाददाता राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।